ट्रेनों का रेल टेका आंदोलन है और कई जगहों की तस्वीरें जब हमने दिखाई तो ऐसा लगा कि कई जगहों पर आंदोलनकारी उग्र हो रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त थी, इसलिए अब तक कहीं से भी कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। लेकिन इन सबके बीच देखिए, सबसे ज्यादा फजीहत जो झेलनी पड़ी है, जो परेशानी झेलनी पड़ी है, वो रेल यात्रियों को झेलनी पड़ी है, क्योंकि जहां तहां सैकड़ों ट्रेनें, 100 से ज्यादा ट्रेनें रुक गई हैं इस आंदोलन की वजह से। इस बीच सोनवा से जो तस्वीर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ से आंदोलनकारी अब ट्रैक से हटने लगे हैं। तो अब एक राहत की सांस ले रहे हैं रेल यात्री कि अब जब आंदोलनकारी यहाँ से हटेंगे तो शायद अब ट्रेनों का परिचालन शुरू हो पाएगा, सामान्य हो पाएगा, तो वो अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। धीरे धीरे आंदोलनकारी अब यहाँ से हटने लगे हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं दी भारत मित्र और मैं हूं दशरथ प्रधान। सुबह से ही हम अपडेट आपको दे रहे हैं। सीरी के मुंडा टाड़ कहते हैं इसको, मुंडा टाड़ में जो है लोग यहाँ जुटे हुए हैं, कुर्मी समुदाय के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं सुबह से, और सभी जो है अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे प्रशासन की ओर से भी डीएसपी सर, एसडीएम मैडम सभी यहाँ पे मुस्तैद हैं, मौजूद हैं और बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ जो है मांग अपना रखने का काम कर रहे हैं। कुर्मी समुदाय और सरकार तक अपनी जो है संदेश पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इस बीच जो है कल की मैंने बात किया कि कल जो है 10-10 हज़ार की एक बॉन्ड साइन करने के लिए आप लोग को बुलाया गया, और इस बीच जो है एक तरह से कल शाम तक ऐसा लगा कि जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन को तितर-बितर करने के प्रयास की जा रही है। लेकिन फिर भी आज आप लोग यहाँ पहुँचे सुबह को और अपनी मांगों को रख भी रहे हैं सरकार के समक्ष। क्या कुछ कहें? देखिए, मूल रूप से एक बात कहेंगे, मुझे जितना लगता है हम लोग अभी तक इस भारत देश में स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि भारत देश लोकतंत्र में कोई भी समुदाय या फिर कोई भी व्यक्ति अपनी मांग रख सकता है। हम सिर्फ संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं, बस इतना मात्र से ही हम लोग का कम से कम 200 से 300 लड़के को, कुछ ऐसे भी है जिसको मतलब जो बेचारा डेली ड्यूटी करके खाता है, वैसे लोगों को भी 10,000 तक का नोटिस दिया गया है, वो भी एसडीओ का थ्रू। तो कहीं ना कहीं हम लोग भारत देश में आज़ाद कहाँ हैं? अगर लोकतंत्र में हम लोग आज़ाद होते तो स्वयं हम लोग संवैधानिक तौर पर अपनी मांग को रख रहे हैं। सरकार इस पर इतने 75 वर्षों में इस पर विचार नहीं की, तो हम लोग ने मजबूरन आकर रेल जाम किया, कोई खुशी से नहीं किए। आज एसडीओ का थ्रू 150-200 लोगों को 10,000 करके अगर जुर्माना पहले ही नोटिस घर पहुंच जा रहा है। जैसे बड़े भाई नवीन महतो जी ने कहा कि हमने आज़ाद अगर होते तो हमें रात दिन नहीं खोजा जाता है। रेल आज हम लोग सुबह 5 बजे से जाम किए हैं, लेकिन कल रात 10 बजे 11 बजे तक प्रशासन के लोगों का घर तक जाके घर वालों को इतना कहा जा रहा है कि आपके बेटे हो या भाई हो, इसको रेल टेका का आंदोलन में ना भेजा जाए। तो कहीं ना कहीं हम लोग तो आज़ाद है ही नहीं। आज आज़ादी का जो 75 वर्ष का अमृतकाल का ढिंडोरा पूरे देश में पीटा जाता है, ये तो कहीं ना कहीं हम तो बोले पूरी तरह फर्जी है। इसलिए फर्जी, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस पर भी सरकार का पूरी तरह से हस्तक्षेप है। और ये जो आपने कहा हमारे लोगों को जो 10,000 का जुर्माना देके डराया जा रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ कुर्मी समुदाय कल भी लड़ाकू था, आज भी लड़ाकू, आने वाला समय में भी लड़ेगा। देखिए, हम लोग राड़ भूमि के, राड़ माटी के राड़ लोग हैं, और जहाँ तक इस कड़कड़ाती धूप में भी हम लोग जो टिके हुए हैं सुबह से, ये भी बहुत बड़ी बात है। हमारे समाज के जो एकता का परिचय है, हमारे जितने भी माताएं, बहनें और दादाओं ने दिया है, इसके लिए मैं सर्वप्रथम मेरे समाज को मैं कोटि-कोटि धन्यवाद दूंगा। और जहाँ तक सरकार की लड़ाई से है, आंदोलन हम लोग रुक के भी कर सकते हैं, लेकिन सरकार को झुकाएंगे। हमारे पास वैसा संसाधन नहीं है, हम लोग बहुत माने उच्च क्वालिटी के लोग नहीं है, हमारे सक्षम परिवार से हम लोग नहीं आते हैं। सब कोई कृषि क्षेत्र के परिवार के लोग हैं, और हमारे पास उतना सक्षम नहीं है कि हम लोग लगातार 15 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक हम लोग आंदोलन कर सके। लेकिन सरकार को झुकना होगा, क्योंकि हमारा ये संवैधानिक मांग है। और जहाँ तक विरोध का बार आप न्यूज मीडिया में देख रहे हैं, ये हमें लगता है कि हमें आपस में बांटने का काम किया जा रहा है। हमें आज 75 सालों से जो हमारी डिमांड था, जो हमें भूलवश सरकार ने हमें उस लिस्ट से हटा दिया गया था, उसका कारण हम लोग को तो कम से कम बताए। देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो आज हम लोग रेल पटरी में जो लोग देख रहे हैं, ये हमारा एक समुदाय का है, आदिवासी कुर्मी समाज का है, हमारा कुर्मी समुदाय है। आज हम लोग मजबूर हो गए, विवश हो गए। आज सरकार को हम लोग पत्रचार के माध्यम से बहुत पहले से जगाते, आज नहीं 75 साल से हम लोग इस चीज़ के लिए आंदोलनरत है कि हमें अपना हक अधिकार मिले, क्योंकि हमें षड्यंत्र के तहत 6 सितंबर 1950 तक हम लोग सूचीबद्ध थे, उस समय हटाया गया 6 सितंबर 1950 में। तो हम लोग पुनः चाहते हैं कि हमें
उस श्रेणी में सूचीबद्ध किया जाए। दूसरा हमारा जो भाषा है कुड़माली, उसको 8वीं अनुसूची में शामिल करें। तो ये हमारा मांग निरंतर चले आ रहा है, इसी का लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आज केंद्र सरकार बोले या राज्य सरकार, उनके कान में जू तक नहीं जा रहा। तो मजबूरन आज हम हमारे जो माँ बहन आदिवासी हो, मूलवासी हमारे जो भी हैं, सभी लोग आज मजबूरी के में आज हम लोग, कौन चाहता है कि रेल पटरी में रेल रोके? हम लोग भी नहीं चाहते कि सरकारी संपत्ति की किसी प्रकार की क्षति हो, नहीं चाहते हैं कि लोग परेशान हो ट्रेन से, जो लोग आ रहे हैं पैसेंजर, हम लोग भी नहीं चाहते, मजबूरी है। आज वे लोग बोलते हैं कि नहीं, कुर्मी समुदाय रेल रोक के सरकारी संपत्ति को क्षति पहुँचा रहे हैं। लोग जो आना जाना कर रहे हैं, कोई हॉस्पिटलाइज होगा, बहुत जन इधर दूर दराज आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो हमारा भी तो समस्या देखिए कुर्मी समाज का। आज 75 साल से हम लोग लड़ रहे हैं, क्या मिला हमारा? कुछ नहीं है। हमारे लोग खाली बलिदान देने के लिए झारखंड में नहीं बने हैं। लगभग 5 बजे हम लोग आए, तो लगभग 6 से 6:30 बजे के बीच में हम लोग का जो आंदोलन स्टार्ट हुआ। अब धीरे धीरे सभी क्षेत्र से ग्रामीण आ रहे हैं इस सीनी रेल टेका में, और ग्रामीणों का काफ़ी योगदान रहा। कुर्मी समाज का जितने भी माता बहनें और भाई लोग हैं, सभी लोग आए हुए हैं, और भी अभी धीरे धीरे आ रहे हैं सब। अभी समय तो बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है, 10 बजे, और ये अनिश्चित काल रेल बंदी है। जब तक सरकार हम लोग का बात को मानेगा नहीं, तब तक हम लोग रेल लाइन में डटे रहेंगे। क्या कुछ है ताजा अपडेट जानने के लिए बात करते हैं सहयोगी दशरथ से इस वक्त। दशरथ, अब धीरे धीरे आंदोलनकारी हटने लगे हैं, भीड़ छटने लगी है, क्या ये माना जाए कि अब रेल परिचालन जल्द ही सामान्य हो जाएगा, यात्रियों को थोड़ी राहत मिलेगी? क्या ऐसे आसार नजर आ रहे हैं वहां पर? जहां तक हम सीनी में डटे हुए हैं और सीनी में लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं कि किस तरह यहाँ पे करवट ले रहा है किस और आंदोलन, लेकिन सीनी में है जो सीनी के सामने मुंडाटाड़ में जो आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं वो लगातार डटे हुए हैं। और जैसे जैसे शाम हो रही है, यहाँ डीजे पहुंच रही है, लगभग 3-4 डीजे अब तक लग चुके हैं, और धीरे धीरे सभी जो है लोग आगे आ रहे हैं, और धीरे धीरे यहाँ पे तो भीड़ बढ़ते जा रही है। वहीं सोनवा की बात करें तो सोनवा वहाँ पे भी जो है लगभग 11-12 बजे करीब वहाँ भी आंदोलनकारी पहुंचे, और कुर्मी समाज के लोग जो है रेल पटरी, रेल चक्का जाम करने का काम किया। लेकिन फिलहाल जैसे खबरें हैं, वहाँ पे अमित महतो ने वहाँ पे जो नियुक्त दंडाधिकारी हैं उनको, एसडीएम मैडम जो है उनको मांग पत्र सौंपते हुए उन्होंने जो है वहाँ का जो रेल टेका है आंदोलन को समाप्त कर दिया है, और सभी जो है धीरे धीरे पटरी छोड़कर अपने घरों की ओर रवाना हो चुके हैं। और ये बातें हुई सीनी की और आपका सोनवा की। इसके बाद बात करें आपका गम्हरिया की, तो गम्हरिया में भी ऐसी कुछ स्थिति रही। 11-12 बजे करीब कुछ लोग बहुत कम संख्या में वहाँ पे जुटे, और वहाँ भी थोड़ी बहुत जो है वहाँ परिचालन ठप हुई, रेल रोकने का काम किया गया, लेकिन फिलहाल जो है वहाँ भी भीड़ छट रही है। तो असर जो है सीनी में देखने को मिल रहा लगातार। यहाँ पे जो सीनी मुंडाटाड़ सीनी स्टेशन के जंक्शन के सामने जो मुंडाटाड़ है, यहाँ पे लोग डटे हुए हैं और लगातार भीड़ भी बढ़ते जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का जो एपिसेंटर कहा जाए तो एपिसेंटर ये बनते जा रही है यहाँ पे। जी हाँ, चलिए नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे दशरथ, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए सीनी और सोनवा में जो भीड़ है वो छट रही है, आंदोलनकारी हटने लगे हैं, तो एक ज्ञापन भी जो है वो सौंपा गया है वहां पर दंडाधिकारी जो प्रतिनियुक्त किए गए थे उन्हें। और अब देखिए ये कहा जा सकता है कि बहुत जल्द वहां पर रेल परिचालन शुरू कर दिया जाए, और अगर ऐसा होता है तो जो रेल जो जहां तहां फंसी हुई हैं ट्रेनें, उनमें सवार यात्रियों के लिए बड़ी राहत की बात होगी। तो इंतजार करना चाहिए कि जल्द से जल्द इन यात्रियों को राहत मिले, ट्रेन परिचालन सामान्य हो सके।